नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे ब्लैंक चेक कहा जाता है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती दृश्य में हमें 11 वर्षीय प्रेस्टन वाटर्स से मिलवाया जाता है। वो अपने माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहता है जो उसे हमेशा परेशान करते हैं। हाल ही में उन्होंने प्रेस्टन के कमरे के एक हिस्से को अपने छोटे व्यवसाय के लिए कंप्यूटर सिस्टम को स्टोर करने के लिए ले लिया है। प्रिंसटन के पिता फ्रेड अपने बड़े बेटों का समर्थन करते हैं और सबसे छोटे से समझौता करने का आग्रह करते हैं। प्रेस्टन पागल है क्योंकि उसे हमेशा छड़ी का छोटा सिरा मिलता है। बाद में वो अपने दोस्त बुच के जन्मदिन की पार्टी के लिए एक मनोरंजन पार्क में जाता है। चूँकि उसके पिता ने उसे केवल $10 मौजमस्ती के लिए दिए थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ रोलर कोस्टर राइड पर नहीं जा सकता। इसके बजाय वो लंगड़े मीरा गो राउंड पर अटका हुआ है। पैसे नहीं होने पर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रेस्टन का परिवार गरीब नहीं है, लेकिन उनके पिता को अपने बच्चों को ये सिखाने का शौक है कि पैसे कैसे संभालें और कैसे बचाएं। इसलिए उसके पास कभी भी कुछ भी सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान प्रेस्टन के बड़े भाई बेसबॉल खेल में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो उनसे जुड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। फ्रेड उसे समझाता है कि अगर वो मौजमस्ती करना चाहता है तो बचत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे का तर्क है कि जब वो नहीं कमाता तो वो बचत नहीं कर सकता। उसकी माँ ने उसे एक लिफाफा दिया जो उसकी दादी की ओर से एक प्रारंभिक जन्मदिन का उपहार है। अंदर एक खाली चेक है जिसे प्रेस्टन बेकार समझता है क्योंकि उस पर कोई राशि नहीं लिखी है। उनके पिता ने चेक को $11 से भर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बच्चे को उपहार में दी जाने वाली उचित राशि है। जब प्रेस्टन बहुत कम होने के बारे में चिल्लाता है तो फ्रेड का दावा है कि उचित ब्याज के साथ पैसा कुछ ही समय में $1 मिलियन तक बढ़ सकता है। प्रेस्टन इंटरनेट पर सिद्धांत की जाँच करता है और पता लगाता है कि उसके $11 को 10 लाख में बढ़ने में कम से कम 3 लाख साल लगेंगे। संख्या को देखने के बाद वो इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वो जल्द ही कभी भी करोड़पति नहीं होगा। फिर भी वो चाहता है कि कल तक उसका अपना घर और ढेर सारा पैसा हो और वो सो जाए। क्विगले एक चोर है जो अभी जेल से भाग निकला है। एक बरसात की रात में वो एक परित्यक्त इमारत में जाता है जहां उसने अपने कारावास से पहले $1 मिलियन छिपाए थे। वो अपने लिए एक नई पहचान खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करने की योजना बना रहा है। हालांकि बिलों को लगातार चिह्नित किया जाता है, FBI उन्हें आसानी से वापस उनके पास ट्रैक कर सकती है। वो एक योजना के बारे में सोचता है और बिडरमैन नाम के एक बैंक के अध्यक्ष से मिलने जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय में उसका भागीदार भी हुआ करता था। क्विगले चाहता है कि वो क्रम से चिह्नित $1 मिलियन के बदले में बेतरतीब ढंग से चिह्नित बिलों का आदान प्रदान करे। इस तरह FBI को उसकी खरीद के बारे में पता चलने पर भी संदेह नहीं होगा। बिडरमैन अनिच्छुक है क्योंकि वो फिर से लॉन्ड्रिंग व्यवसाय में नहीं आना चाहता है, लेकिन क्विगली ने अपने परिवार को मारने की धमकी दी है अगर वो उसकी मदद नहीं करता है। जब बिडरमैन बाध्य होता है तो उसे अगले दिन जूस नाम के एक व्यक्ति को पैसे सौंपने के लिए कहा जाता है। उसी समय प्रेस्टन अपने $11 नकद करने और बैंक खाता खोलने के लिए बैंक आता है। वो एक सुंदर बैंक टेलर शय द्वारा प्राप्त किया जाता है। वो धीरे से उससे कहती है कि उसके पास कम से कम $200 जमा करने होंगे। जब वो इतना कमाता है और छोड़ देता है तो प्रेस्टन वापस आने का वादा करता है। बाहर उसका दोस्त बुच चेक छीन लेता है और भाग जाता है। उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए प्रेस्टन क्विगले की कार के पीछे हो जाता है और उसकी साइकिल इससे कुचल जाती है। क्विगले बाइक के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है, लेकिन इससे पहले कि वो चेक पर एक राशि लिख पाता वो पास में एक पुलिस कार देखता है। वो बच्चे को एक ब्लैंक चेक देता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर फ्रेड ने प्रेस्टन को उसकी टूटी हुई साइकिल के कारण डांटा। वो एक हफ्ते के लिए ग्राउंडेड हो जाता है, लेकिन अपने माता पिता को दुर्घटना या ब्लैंक चेक के बारे में नहीं बताता है। रात में वो चेक को $1 मिलियन के बराबर कर देता है और उस पर एक यादृच्छिक नाम लिखता है। अगले ही दिन वो उसे भुनाने के लिए बैंक जाता है। हालांकि बैंक टेलर सोचता है कि वो मजाक कर रहा है और उसे राष्ट्रपति बिडरमैन के पास लाता है। चूंकि चेक पर क्विगले के हस्ताक्षर हैं, इसलिए बिडरमैन सोचता है कि बच्चा जूस है जो उसके और क्विगली के बीच का मध्य व्यक्ति है। प्रेस्टन सोचता है कि ये विचार मूर्खतापूर्ण है और वो दूर जाने वाला है, लेकिन बिडरमैन उसे रोक देता है। बच्चे के आश्चर्य के लिए वो तिजोरी से पैसे के बंडल निकालता है और अपना बैग उनसे भर देता है। पैसे लेकर भागते समय प्रेस्टन असली जूस से टकरा जाता है, लेकिन आदमी सोचता है कि वो एक यादृच्छिक बच्चा है और उसे जाने देता है। वो बिडरमैन से मिलता है और खुद को क्विगली के गुर्गे के रूप में पेश करता है। बिडरमैन को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होता है और प्रेस्टन की तलाश के लिए बाहर भागता है, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुका होता है। चूंकि पैसा अवैध है, इसलिए वे पुलिस से मदद नहीं मांग सकते। जैसे ही प्रेस्टन घर पहुंचता है वो अपने पड़ोस में बिक्री के लिए मकान ढूंढता है। वो जिसे ढूंढ रहा है उसे ढूंढता है और रियल्टर को बुलाता है। उसके बाद वो कंप्यूटर की रोबोटिक आवाज का उपयोग करके उससे बात करता है और $3 लाख में घर खरीदता है। अपने नाम के बारे में पूछे जाने पर प्रेस्टन कंप्यूटर को देखता है और कहता है मैकिंटोश। वो जीवन में वो सब कुछ पाकर बहुत खुश है जो वो चाहता है। जब क्विगले को पता चलता है कि उसका पैसा गायब है तो वो गुस्से में
बात बबूला हो जाता है। सबसे पहले वो जोर देकर कहता है कि ये बिडरमैन की गलती थी, लेकिन फिर उसे वो खाली चेक याद आता है जो उसने बच्चे को टूटी हुई साइकिल के साथ दिया था। उन तीनों ने उन सामान्य स्थानों का दौरा करने का फैसला किया जहाँ बच्चे उनके पैसे चुराने वाले को खोजने जाते हैं। इस बीच प्रेस्टन अपने लिए एक लिमो खरीदता है और ड्राइवर से उसे अपने घर से लेने के लिए कहता है। वो खिड़की से बाहर निकलता है और ड्राइवर हेनरी से मिलता है। प्रारंभ में हेनरी का मानना है कि बच्चा उस पर एक शरारत खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैसे दिए जाने पर वो माफी मांगता है और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। प्रेस्टन का कहना है कि कार एक करोड़पति व्यवसायी मैकिन्टोश की है। वो एक कर्मचारी होने का दावा करता है जो मैकिन्टोश के लिए काम करता है, इसलिए किसी को उसकी कहानी पर संदेह नहीं होगा। हेनरी उससे सवाल नहीं करता और उसके अनुरोध पर उसे शहर के हर मॉल में ले जाता है। वे उसके नए घर को भरने के लिए कपड़े, टीवी, खिलौने, वीडियो गेम और बहुत कुछ खरीदते हैं। प्रेस्टन आइसक्रीम से भरी एक बाल्टी भी खरीदता है, कुछ ऐसा जो उसके माता पिता उसे कभी नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि वो हेनरी को मॉल में अपने साथ जाने के लिए उपहार के रूप में एक महंगी घड़ी भी देता है। उस रात घर लौटते समय वो बैंक टेलर शय से टकराता है। वो उसे $200 के बच्चे के रूप में याद करती है। प्रेस्टन का कहना है कि उसने कुछ पैसे कमाए हैं और जल्द ही बैंक में उससे मिलने आ रहा है। उनके अलग अलग रास्ते जाने के बाद हम देखते हैं कि शय चुपके से एक आदमी से मिल रहा है और उसे अपने कार्यस्थल के बारे में सब कुछ बता रहा है। ये पता चला है कि वो एक गुप्त FBI एजेंट है जो बैंक में काम कर रहे मनी लॉन्ड्रर्स को पकड़ने के मिशन पर है। अगली सुबह फ्रेड काम करने के लिए ड्राइव करने वाला है, लेकिन उनके ड्राइववे को कई वाहनों द्वारा पड़ोस के दूसरे घर में खिलौने, फर्नीचर और टीवी स्थानांतरित करने से अवरुद्ध कर दिया गया है। वो जांच करने जाता है कि उपद्रव क्या है और अपने सबसे छोटे बेटे को आसपास के लोगों को आदेश देते हुए पाता है। जब फ्रेड उससे पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वो कहता है कि उसने मैकिन्टोश के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जो कि आज उनके नए पड़ोसी हैं। फ्रेड नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी अजनबी के लिए काम करे, लेकिन प्रेस्टन उसे आश्वस्त करता है कि मैकिन्टोश एक अच्छा इंसान है। वो मजदूरों को अपने पिता की कार के लिए रास्ता साफ करने का आदेश भी देता है। प्रेस्टन के ऊपर जिस तरह का अधिकार है उसे देखकर फ्रेड दंग रह जाता है। जब घर आखिरकार बन जाता है तो इसमें एक रेस ट्रैक, कई बैलून हाउस, एक अंतर्निर्मित वीडियो गेम सिस्टम, प्रेस्टन का निजी कार्यालय और एक स्लाइड के साथ एक स्विमिंग पूल होता है जो उसके कार्यालय से जुड़ता है। इस बीच क्विगले, बिडरमैन और जूस बच्चे की तलाश में मनोरंजन पार्कों में घूमते हैं। उनका एकमात्र सुराग बैंक में निगरानी कैमरे द्वारा ली गई धुंधली तस्वीर है। एक अमीर आदमी के पड़ोस में जाने की बात चारों ओर घूमती है और यहाँ तक कि शाय भी मैकिन्टोश के बारे में सुनता है। उसकी बिना शर्त संपत्ति और जिस तरह से वो इसे खर्च करता है, उसे संदेह है कि वो एक आपराधिक संगठन का हिस्सा है। एक दिन वो घर में उससे मिलने जाती है और उसकी जगह प्रेस्टन को ढूंढती है। मैकिन्टोश के बारे में पूछे जाने पर प्रेस्टन का कहना है कि वो एक बैठक में हैं और अगले एक महीने के लिए एक व्यस्त कार्यक्रम पर हैं। जब प्रेस्टन उसे एक पेशेवर तारीख पर बाहर जाने के लिए कहता है तो शाय छोड़ने वाला होता है। वो शुरू में झिझकती है, लेकिन जाने के लिए तैयार हो जाती है जब वो मैकिन्टोश के वित्तीय प्रबंधक होने के बारे में झूठ बोलता है। बाद में वो ड्राइवर हेनरी से सलाह मांगता है क्योंकि उसने उससे अधिक महिलाओं को डेट किया है। हेनरी के अनुसार महिलाओं को पैसे वाले, छेनी वाले पुरुष पसंद आते हैं। वे रोजाना एक्सरसाइज कर डेट की तैयारी करते हैं। समय के साथ हेनरी उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि वे एक साथ खेलते हैं, खाते हैं और मस्ती करते हैं। प्रेस्टन का परिवार अभी भी सोचता है कि वो मैकिन्टोश के लिए काम कर रहा है, फिर भी फ्रेड उसे रात में डेट पर बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। प्रेस्टन धूर्तता से फुसफुसाता है कि वो मैकिन्टोश को फ्रेड के कार्य प्रस्ताव को दिखाने वाला था। ये महसूस करते हुए कि उनके बेटे का एक करोड़पति के साथ संबंध उनकी मदद कर सकता है, फ्रेड ने प्रेस्टन को वो सब कुछ करने दिया जो वो चाहता है। रात में वो और शे रात के खाने के लिए एक फैंसी रेस्तरां में जाते हैं। वो उसे उपहार के रूप में एक हार देता है, लेकिन दावा करता है कि ये मैकिन्टोश से है। इसी तरह वो उससे उसकी डेटिंग प्राथमिकताओं के बारे में भी सवाल पूछता है, जबकि जोर देकर कहता है कि मैकिन्टोश ने उनसे पूछने के लिए कहा था। बाद में वे एक पानी के फव्वारे में जाते हैं और खेलते हैं। हालांकि मजा तब समाप्त होता है जब क्विगली और उसका समूह उनसे टकराता है। प्रेस्टन ने शे को लिमो में दौड़ने के लिए कहा और इससे पहले कि वे उसे पकड़ सकें दूर चला जाता है। अलग होने से पहले वो उसे सप्ताहांत पर अपने और मैकिन्टोश के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता है। ये पता लगाने पर कि मैकिन्टोश पार्टी में मौजूद रहेगा, शाय आने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन प्रेस्टन एक पार्टी योजनाकार को काम पर रखता है जो उससे $10,000 जमा करता है। वो एक फैंसी डिनर की योजना बनाना चाहती है और उसे तोड़कर बहुत लाभ कमाना चाहती है। बाद में हेनरी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और प्रेस्टन घर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। कुछ नहीं करने के साथ वो अपने पुराने जीवन को याद करने के लिए पार्क में जाता है। उसी समय क्विगली और उसका समूह भी उसे ढूंढते हुए पार्क में पहुंच जाता है। वे उसे देखते हैं, लेकिन प्रेस्टन तुरंत साइकिल चलाता है। उनके बीच एक पीछा होता है, लेकिन तीनों को रुकना पड़ता है जब उनकी कार दूसरी कार के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बिडरमैन टिप्पणी करते हैं कि बच्चे का पीछा करने की तुलना में $1 और मिलियन की चोरी करना आसान होगा। बस
जब वे हार मानने वाले होते हैं तो वे जैकपॉट मारते हैं और प्रेस्टन के दोस्त बुच को ढूंढते हैं। वे उसे एक इमारत की छत के किनारे पर पकड़ते हैं और उसे प्रेस्टन का नाम और पता बताते हैं। वो रात बर्थडे पार्टी की भी रात होती है। जैसा कि हवेली में सभी तैयारियां होती हैं, प्रेस्टन के भाइयों ने शे को एक सोने की खुदाई करने वाला कहा। ये आश्वस्त किया कि वो मैकिन्टोश के पैसे के लिए उसके साथ घूम रही है। ये प्रेस्टन को परेशान करता है और वो हेनरी से उसकी विशेषज्ञ सलाह मांगता है। वो ये भी पुष्टि करता है कि कुछ लोग उसके पैसे के कारण ही उसके साथ अच्छे हैं। वे अंत में पार्टी में जाते हैं, लेकिन प्रेस्टन को अपने वर्तमान को छूने की अनुमति नहीं है क्योंकि सुरक्षा गार्ड मैकिन्टोश के उन्हें खोलने का इंतजार कर रहा है। उसे खाना भी भयानक लगता है क्योंकि वो पिज्जा और आइसक्रीम मिलने की उम्मीद कर रहा था। कहीं और शे और उसकी टीम को पता चला है कि मैकिन्टोश का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा एक अपराधी है। वे आज रात आदमी को पकड़ने और उसे गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। पार्टी योजनाकार प्रेस्टन को $1,00,000 का बिल देता है। जब वो अपने खाते की जांच करने के लिए अपने कार्यालय लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसने केवल 6 दिनों में अपने सभी मिलियन रुपए खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास केवल $300 से थोड़ा अधिक बचा है। वो बाहर जाता है और योजनाकार को बताता है कि मैकिन्टोश गायब है, जिसका मतलब है कि उसे भुगतान नहीं मिलेगा। महिला एक दृश्य बनाती है और सभी को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि पार्टी खत्म हो गई है। जल्द ही हर कोई अपना उपहार लेता है और घर लौटता है। जब प्रेस्टन लिविंग रूम में अकेला होता है तो क्विगली और उसकी टीम घर पर आती है, उससे पैसे मांगती है। एक डरा हुआ प्रेस्टन उन्हें सच बताता है, लेकिन वयस्क ये मानने से इनकार करते हैं कि उसने एक हफ्ते से भी कम समय में सभी मिलियन डॉलर खर्च कर दिए। बिडरमैन ने सुझाव दिया कि क्विगली ने मैकिन्टोश की पहचान चुरा ली क्योंकि वो वैसे भी अस्तित्वहीन है। उन्हें ये विचार पसंद है, लेकिन एकमात्र समस्या प्रेस्टन है जो किसी को भी सच्चाई बता सकता है। ये सुनकर प्रेस्टन बाहर दौड़ता है और तीनों उसके पीछे हो लेते हैं। वे घर में एक पीछा करते हैं, लेकिन चूंकि प्रेस्टन इसके हर कोने को जानता है, इसलिए वो उन्हें मात दे देता है। घर के लिए बचकाना जोड़ जैसे उनके कार्यालय के माध्यम से स्लाइड और एक अंतर्निहित वीडियो गेम सिस्टम काम में आता है। फिर भी अंत में क्विगले उसे पकड़ने का प्रबंधन करता है। ठीक उसी समय FBI घर को घेर लेती है और उन्हें बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। वे तीनों को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। क्विगले को मैकिन्टोश माना जाता है, इसलिए प्रेस्टन को बिना पूछताछ के मुक्त कर दिया जाता है। बच्चे को पता चलता है कि शे एक FBI एजेंट है और दुखी है कि वो उसकी प्रेमिका नहीं हो सकती। शे उसे चूमता है और 10 साल बाद उससे मिलने के लिए कहता है। बाहर घूमने पर प्रेस्टन हेनरी से मिलता है जो आइसक्रीम लेने गया था। चूंकि वे फिर से एक साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए वे एक दूसरे को विदाई की कामना करते हैं। अंतिम दृश्य में प्रेस्टन अपने पिता के साथ घर जाता है, ये देखने के लिए कि उसके परिवार ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे केक बनाया है। जब उसे एक इच्छा करने के लिए कहा जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो वो जीवन में चाहता है, उसका परिवार। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।